पुरुषोत्तमम परम दयाल ठाकुर जी के पास एक दिन एक भक्त आए कुछ प्रश्न को लेकर के। और वो प्रश्न है, हमारे समाज में एक मिथ्या भ्रम है, जिस भ्रम के ऊपर से परम दयाल ने पर्दा को उठाया है। वो क्या है? अधिकतर लोग ये कहते हैं ब्राह्मण का जो दीक्षा संस्कार है, जो दीक्षा है, वो ब्राह्मण से ही लेना चाहिए। ये बहुत जगह से एक भूल, जो भ्रांति है, भ्रांति ही अपने आप में भूल है। तो ये जो भ्रांतियां हैं, इस भ्रांति समाज में विद्यमान है कि दीक्षा अगर मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण से ही लेना है। इस प्रश्न को, ऐसे एक प्रश्न को लेकर के एक ब्राह्मण दादा एक दिन ठाकुर जी के पास आते हैं। आकर के ठाकुर जी को कहते हैं, ठाकुर, मैंने एक बहुत बड़ा असहज एहसास हो रहा है कि मुझे एक अब्राह्मण ऋत्विक दादा से दीक्षा लेना पड़ा, जबकि मैं खुद ही ब्राह्मण हूं। ठाकुर जी इस बात को खंडन करते हुए कहते हैं, देखो, ये जो दीक्षा है, दीक्षा वो ऋत्विक दादा नहीं देते हैं। ऋत्विक दादा निमित्त मात्र हैं, दीक्षा मैं स्वयं देता हूं। ठाकुर जी यहां तक बोलते हैं, ये दीक्षा अगर एक ये जो इसमें अंदर जो पांजा है, अर्थात जो अथॉरिटी है, रजिस्टर्ड अथॉरिटी है, जो प्रमाण पत्र है ठाकुर जी का, ये अगर किसी कुत्ते के गले में भी अगर लटका दिया जाए तो वो कुत्ते के माध्यम से भी दीक्षा संभव होता है। अर्थात ये बात यहां स्पष्ट क्लियर हो गया कि दीक्षा ठाकुर देते हैं, ना कि कोई ऋत्विक दादा देते हैं। ऋत्विक दादा केवल वो निमित्त होते हैं और वो वाहक होते हैं, क्योंकि उनके पास ठाकुर जी का दिया हुआ प्रमाण पत्र, उसमें पांजा जो है उनके पास रहता है। तो आगे चल करके जो बात समाज में जो दीक्षा के बारे में जो बहुत सारे भ्रांतियां आती है, तो एक भ्रांति, ये बहुत बड़े भ्रांति है, ठाकुर जी ने इस मिथक को तोड़ा है। दूसरी बात है कि दीक्षा होने के बाद क्या मुझे, अगर मैं कोई अब्राह्मण से दीक्षा लेता हूं और मैं ब्राह्मण हूं, तो दीक्षा लेने के बाद उनको प्रणाम करना पड़ेगा? ठाकुर जी बोलते हैं, प्रणाम करने का ठाकुर जी का जो विधान है साइंटिफिकली, उन्होंने प्रणाम के लिए क्या किया है, उन्हें स्पर्श करना माना किया है। और ये साइंटिफिकली इस बात को ठाकुर जी ने प्रूव करके बताए हैं। जो अभी ये जो 2019 से लेकर के 2022 के शुरुआत तक जो कोरोना काल का जो कहर चला, और इसमें जो अभियान चला हाइजीन मेंटेन करने का और सैनिटाइजेशन का, और उसमें क्या था कि एक दूसरे को छूना नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं, तुम्हारा शरीर की जितनी हाइट है, शरीर की जितनी लंबाई है, उतनी दूरी रख के तुम्हें दूसरे को प्रणाम करना है। तो इससे क्या होगा, इससे जिसको प्रणाम कर रहे हो वो भी कोई बीमारी के शिकार, अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है, मैं अगर उनको टच करता हूं तो ये ट्रांसमिट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूं वो अगर अस्वस्थ हैं तो उनके अंदर की जो जीवाणु है वो हम में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे ये दोनों लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो ये प्रणाम को अगर टच करके अगर हम ना करें तो हमारे ये संक्रमण होने की जो संभावना है ये बहुत कम हो जाती है। ठाकुर जी इस बात को 100 वर्ष पहले बताए थे, और आज 100 वर्ष बाद आकर के उस बात को प्रमाणिकता के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आज हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। इसको समझाने की कोई आवश्यकता मुझे लगता है आगे और नहीं है। तो इससे आगे और बोलते हैं कि तो ये हमारा जो संपर्क होगा उस ऋत्विक दादा से, वो क्या संपर्क होगा? तो ये हमारा जो संपर्क होगा, जो दीक्षा दाता अर्थात जो ऋत्विक दादा है,
और जिन्होंने दीक्षा को ग्रहण किया, तो दीक्षा दाता और जिन्होंने ग्रहण किया, दोनों में संपर्क के बारे में ठाकुर जी से जब पूछा गया तो ठाकुर जी बोलते हैं केवल वो श्रद्धा के पात्र होंगे, अर्थात केवल वो गुरुजन ही कहलाएंगे। तो गुरु कौन हुआ? गुरु एकमात्र ठाकुर है। गुरु एकमात्र जिसका बीज हमारे कर्ण में प्रवेश करा रहे हैं या हमारे हृदय में रोपण कर रहे हैं, उस बीज के जो मालिक हैं वो मालिक ही एकमात्र गुरु हैं। और उस बीज को जिनको देने का अधिकार दिया गया है और वो गुरु नहीं है। इस बात को भी हमारे चैतन्य चरितामृत में भी इस बात को भी कहा गया है। उसके बाद और भी ग्रंथ में इस बात को जिक्र किया गया है। तो ये सारी प्रमाणिकता के साथ है कि ये जो दीक्षा देते हैं, ये नाम बीज जिसका होता है, इस बीज के मालिक वही होते हैं और वही एकमात्र सद्गुरु होते हैं, वही पूर्ण ब्रह्म होते हैं, वही त्रिगुण अतीत होते हैं, वही सब कुछ है। और जो हमें दीक्षा देते हैं निमित्त होकर के, वो केवल माध्यम की तरह होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस 3 प्रश्न के माध्यम से हमारी अंदर की बहुत सारी जो बहुत दिनों की जो भ्रांतियां हैं, ये भ्रांतियां दूर होने की संभावना बढ़ गई है, यहाँ तक कि दूर हो गई है। और इसी के साथ, इसी आशा के साथ हमने ठाकुर जी का जो प्रश्न उत्तरी है उसमें से हमारा जो समस्या है उस समस्या का समाधान हम लोगों ने पाए हैं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम्।